हेलो स्टूडेंट, आप सभी के सामने आज से जो है क्लास 12th की शुरुआत होने जा रही है। इसमें आज जो है हम क्लास 12th के प्रथम चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र को प्रारंभ करने वाले हैं। इसमें आपको जो आज बताया जाएगा, ये जो बेसिक फिजिक्स होता है उसका जो ये बेसिक क्लास है, मतलब इस चैप्टर का बेसिक क्लास है। और इसमें हम आपको जो है इस तरीका से बताएंगे कि आपके दिमाग में एक बार में छप जाएगा। हम आपको जो है एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे कि देखिए कैसे ये सब होते हैं। तो आपको क्या करना है, ध्यान पूर्वक यहाँ पर जो है रहना है और जो है अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करना है। तो हम अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो अपना टॉपिक है विद्युत आवेश। पहला क्या देखना है कि आवेश क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला चीज अपना होगा क्या चीज, आवेश क्या होता है। ठीक है, ये हमको जो है समझना है। तो हम पहले जो है कुछ गुण को देखेंगे, पहले कुछ एक्सपेरिमेंट को देखेंगे, उसके बाद अपना जो है इस परिभाषा पर आएंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको जो है खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये होता क्या है। ठीक है, तो हम आते हैं आपको लेकर के एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से। एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से देखिए, यहाँ पर आप यहाँ देख रहे होंगे, ये जो है अपना क्या है, ऊन का जो है एक स्वेटर है और ये क्या है, बैलून है। ये क्या है, रबर का एक बैलून है। और ये अभी देखिए, ये भी उदासीन है और ये भी क्या है, उदासीन है। ठीक है, ये दोनों क्या है, उदासीन है। अगर हम बात करें कि ये दोनों जब उदासीन ही हैं, तो देखिए, तो ये दोनों आपस में, ये जो है दोनों आपस में एक दूसरे को देखिए ना तो अट्रैक्ट कर रही है। देखिए, पहले हम इसको जो है अलग कर लेते हैं। देखिए, इसमें जो है हम क्या देख रहे हैं कि ये देखिए, जैसे ही इसमें पहले देखिए इस सब आप इस दोनों पर रख रहे हम, इसको जब जो है ऊन के कपड़ों पर जब हम क्या किए, बैलून को रख रहे, तो हम देखे कि इसमें माइनस की मात्रा क्या हो रही है, अधिक हो जा रही है। माइनस चार्ज की मात्रा क्या हो गई है, अधिक हो गई है। और इसमें देखिए प्लस की मात्रा अधिक हो गई है, जिसके कारण देखिए ये अपने आप क्या हो जा रहा है, ऊन के कपड़ों की ओर खुद ब खुद क्या हो जा रहा है, अट्रैक्ट हो जा रहा है। आप देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है, इधर जो है, इधर देखिए प्लस की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, इधर भी जो है ये प्लस की ओर खुद ब खुद जा रहा है। तो आप क्या समझे कि जब कोई भी जो है वस्तु में प्लस या माइनस जब बराबर होता है, तो उसके बीच किसी भी तरह का जो है अट्रैक्शन नहीं होता है। जैसे कि इसमें देखिए प्लस और माइनस बराबर है, इसमें कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसमें देखिए ये जो है ऐसे है तो ऐसे है, यहाँ है तो यहाँ है, इसको यहाँ लाते हैं तो यहीं रह जाता है। तो इसमें देखिए आप देख रहे हैं कि ये जो है ना तो अट्रैक्ट कर रहा है ना तो रिपेल कर रहा है। लेकिन इसमें आप देखें कि जैसे हम इसको हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर जो है, इसमें जो है इस बैलून की बात किया जाए तो देखिए ये जो बैलून है इसमें माइनस की मात्रा क्या है, ज्यादा है, तो ये प्लस की ओर क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है। तो आप देखें कि ये न्यूट्रल जब है, इसमें किसी भी तरह का आवेश नहीं है, तो ये किसी भी आकर्षण या विकर्षण बल उत्पन्न नहीं करता है। लेकिन जैसे इसमें जो है माइनस की मात्रा ज्यादा हुई या इसमें प्लस की मात्रा ज्यादा हुई थी, दोनों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करने लगा। इसको हम कहते हैं क्या चीज, विद्युत बल। क्या कहते हैं, विद्युत बल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी वस्तु का वह गुण जिस गुण के आ जाने से
वह वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी ओर क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, तो उसको हम कहते हैं विद्युत आवेश। ठीक है, तो अब अपना जो है परिभाषा को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि जो है ये जो है अब कैसे आता है। ठीक है, परिभाषा को हम देखेंगे और इसको जो है समझने का प्रयास करेंगे कि हम जो समझे हैं एक्सपेरिमेंट के माध्यम से वो है या नहीं। तो क्या बोले कि आवेश क्या है, वह भौतिक गुण है जिसके कारण दो वस्तुओं के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो है उत्पन्न होता है। ठीक है, तो हम देख लिए कि कैसे जो है ऊन के कपड़ों और जो है बैलून के बीच आकर्षण बल जो है उत्पन्न हुआ और कैसे जो है रिपल्सन बल जो है उत्पन्न हुआ, दोनों आकर्षण और विकर्षण। देखिए उसे विद्युत आवेश कहते हैं, तो उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश। आवेश को जो है कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें आवेश की, आवेश देखिए आवेश के बारे में थोड़ा सा और पॉइंट जो है हम यहाँ नोट करना चाहेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या है, आवेश एक क्या है, अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि। और आप जानते होंगे अदिश राशि वैसी राशि होती है जिसके पास परिमाण तो होता है परंतु दिशा नहीं होता है। दूसरा, आवेश जो है, आवेश का मात्रक जो होता है, मात्रक ये होता है कूलम होता है। क्या होता है, कूलम होता है। ठीक है, और जो है इसका सबसे छोटा मात्रक, सबसे या सीजीएस मात्रक कह देते हैं, सीजीएस मात्रक जो होता है वो क्या होता है, ये होता है स्टेट कूलम। क्या होता है, स्टेट कूलम होता है। ठीक है, और अगर जो है सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा मात्रक हुआ, इस क्या है, छोटा है। ठीक है, और इसमें जो है सबसे बड़ा मात्रक आपसे पूछे तो ये होता है फैराड। क्या होता है, फैराड। और देखिए एक फैराड बराबर होता है, फैराड बराबर होता है 96,500 कूलम। क्या होता है, 96,500 कूलम। तो इतना एक जो है एडिशनल नॉलेज आपको जो है होनी चाहिए ताकि आप क्या कर सके, एग्जाम में क्वेश्चंस को हल कर सके। ठीक है, हम चलते हैं अब इसके बाद दूसरे जो है टॉपिक पर, क्या है, आवेश के प्रकार। और हम अभी जो है आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू बता चुके हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। एक में देखे थे प्लस और एक में देखे थे माइनस। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक क्या होता है, ऋण आवेश। क्या होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। ये क्या होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। ठीक है, ये जो है आवेश का प्रकार होता है। अब देख लेते हैं हम इसमें कि पहला जो है धन आवेश क्या होता है। तो हम आपको जो है प्रूफ करके दिखाते रहेंगे कि जो है ये धन आवेश है तो क्यों है और ऋण आवेश है तो क्यों है। कहता है कि जब कोई वस्तु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देती है तब उसमें जो है प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक हो जाती है और ऐसी वस्तुएं धनावेशित वस्तुएं कहलाती है। ठीक है, ये बात होता है। जैसे अगर हम जो है देखिए यहाँ पर सिल्क का कपड़ा, जैसे कि हम बताए थे आपको कि जो है स्वेटर को जब क्या किए थे, रगड़े थे हम ग्लास, मतलब इसमें ग्लास से रगड़ा जा रहा है, वहां पर हम बैलून से रगड़े थे। तो यहाँ पर जो है ग्लास को रगड़ा जाता है तो इसमें हम देखते हैं कि सिल्क का कपड़ा जो है वो प्लस हो जाता है और जो है ग्लास क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और इसी ढंग से जो है सॉरी ग्लास प्लस हो जाएगा और कॉटन कपड़ा क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इस ढंग से जो है इसमें होता है। और देखिए इसको जो है हम मैथमेटिकली अगर देखें तो कैसे देखेंगे कि जैसे इसमें मान लिया गया किसी परमाणु में, जैसे ये कोई परमाणु है,
ठीक है। और इसमें जो है 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, दोनों बराबर है, 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस स्थिति में ये क्या है, कथाय तटस्थ है। तटस्थ मतलब कि ये क्या है, उदासीन है, ना तो ये धनात्मक है और ना ही ये ऋणात्मक है, ठीक है। और जो है यदि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाए, तो देखिए 10 इलेक्ट्रॉन था, तो अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 8 इलेक्ट्रॉन बचा। अब जब 8 इलेक्ट्रॉन बचा तो इसमें देख लिए कि प्रोटॉन की मात्रा अधिक हो गई, और यह वस्तु तब क्या बन जाएगा, हो धनावेशित बन जाएगा। और आपको अगर हम दिखाएं तो देखिए यहाँ पर गौर से देखिएगा, और आपको जो है समझ में आ जाएगा कि अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए अभी जो है इसमें देखिए तो 4 जो है प्लस है और 4 माइनस है, तो ये क्या है, अभी किस अवस्था में है, तो ये जो है अभी जो है किस अवस्था में है, तो उदासीन अवस्था में है। किस अवस्था में है, उदासीन है ये, ठीक है। ये क्या है, उदासीन है, ठीक है, ना तो इस पर प्लस है ना ही माइनस है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, दोनों बराबर है। लेकिन अब देखिएगा थोड़ा सा जो है यहाँ पर प्रयोग देखिएगा, और जो है आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि इसको देखिए हम इसमें रगड़े जब, तो इसमें आप देखिए कि माइनस की क्या हुआ, माइनसों की संख्या बहुत ज्यादा हो गया और प्लसों की संख्या क्या हो गया, कम हो गया। और इसमें देखिए सिर्फ प्लस ही प्लस है, तो ये बन गया आपका धनावेशित। क्या बन गया, अब इसको जो है ये बन गया क्या चीज, धनावेशित। और जो है क्योंकि इसमें क्या हो गया, प्रोटॉन की मात्रा अधिक हो गई, इसमें प्लस की मात्रा अधिक हो गई। अगर हम इसको दिखाएं तो देखिए इसमें क्या है, पॉजिटिव की मात्रा अधिक हो गई इसलिए धनावेशित है, और इसमें माइनस ज्यादा है तो ये क्या बन गया, ऋणावेशित है। तो आप जो है समझ चुके होंगे कि ये कैसे हुआ, ठीक है। अब देखते हैं, अब जो है प्लस आवेश समझ गए होंगे कि धनावेश क्या होता है। अब समझेंगे हम कि ऋण आवेश क्या होता है। अब पहले देख लेते हैं धन आवेश के गुण, क्या है, धन आवेश के गुण। तो पहला गुण देखिएगा कि इसमें क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होता है। हम अभी आपको दिखा चुके हैं कि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, ज्यादा। जैसे हम 10 और 10 का एग्जांपल लिए थे कि एक कोई परमाणु है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन और 10 जो है प्रोटॉन था, तो 10 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन को जब निकाले तो 8 इलेक्ट्रॉन बचा, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गया, प्लस की संख्या ज्यादा हो गई, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो धनावेशित कहलाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, कम होती है। अब देखिए इसका विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर की ओर निकलती है, तो हम इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी दिखाएंगे। और यहाँ देख रहे हैं प्लस से जो है तीर किधर की ओर निकल रही है, बाहर की ओर निकल रही है। और देखिए माइनस में जो है अंदर की ओर आती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती है। और तीसरा गुण जो है कहता ऋणात्मक आवेश को आकर्षित करती है। धन आवेश देखिएगा कि जो आपका जो क्या था, कॉटन कपड़ा जो था, ऊनी जो कपड़ा था, वो बैलून को क्या कर रहा था, अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। तो वही कर कहता है कि ऋण आवेश को ये क्या करती है, धनावेश आकर्षित करती है। और चौथी बात कहें तो कहता है दूसरे धनावेश को प्रतिकर्षित करती है। अगर प्लस प्लस है तो उसको क्या करेगा, ये जो है प्रतिकर्षित करेगा। तो इस तरह से जो है आप धन आवेश के गुण समझ गए। और इससे रिलेटेड हम आपको जो है एक एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहते हैं कि आप जो है किस तरह से विद्युत क्षेत्र रेखा, देखिए यहाँ पर जैसे प्लस है, प्लस चार्ज है, तो देखिए विद्युत क्षेत्र रेखा किधर की ओर निकली, बाहर की ओर। देखिएगा तीर किधर की ओर जा रही है, बाहर की ओर। सबका जो है इसका मुख जो है किधर है, बाहर की ओर। अगर सेंसर लगा के दिखाएं आपको तो आपको जो है पता चल रहा होगा किधर जा रही है, ये जो है, ये जो है देखिए बाहर की ओर जा रही है। किधर जा रही है, बाहर की ओर।
तो आपको इस ढंग से समझना है कि कभी भी भूला ही नहीं जाए, ठीक है। आप चाह के भी भूल नहीं सकते हैं। तो आपको आज से पता चल गया कि धन आवेश जो होता है उससे विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर की ओर निकलती है। किधर निकलती है? बाहर की ओर। अगर इसी में जो है हम इस प्लस को यहाँ रख लें, इस प्लस को यहाँ रख लें और यहाँ माइनस को यहाँ डाल दें, तो देखिएगा कि तीर किधर की ओर आने लगी? माइनस चार्ज की ओर आने लगी है। सब तीर का चिन्ह आप इस ढंग से देख सकते हैं कि इधर की ओर है, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हैं कि ऋण आवेश में विद्युत क्षेत्र रेखा अंदर की ओर आती है और धन आवेश में विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर की ओर जाती है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि ये जो है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अगर आपको कहीं पर भी किसी ढंग का प्रॉब्लम हो तो आप जो है कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो धन आवेश समझ गए होंगे आप, इसका गुण भी समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं ऋण आवेश की ओर कि ऋण आवेश क्या होता है। कहता है जब कोई वस्तु जो है अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक हो जाती है और ऐसी वस्तुएं ऋण आवेशित कहलाती है। जैसे एक वस्तु का उदाहरण हम लेंगे और कैसे होगा, और देखिए इसका उदाहरण है एवोनाइट के रॉड को जब हम जो है फर से रगड़ते हैं, फर मतलब होता है बिल्ली के खाल से जब हम रगड़ते हैं तो उसमें जो है रगड़ने पर जो है ये जो है ऋण आवेशित हो जाता है। अगला जो है देखिए इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। और जो अगर क्लोराइड आयन को देखा जाए तो इस पर भी क्या होता है? ऋण आवेश होता है। और देखिए इसको बनाने की विधियां, तो इसको तो हम बता चुके हैं कि देखिए ये मेटल स्फीयर है और ये जो है एवनाइट का रॉड है, और इस दोनों को जब आपस में रगड़ा गया तो मेटल का रॉड प्लस हो गया और ये क्या हो गया? माइनस हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब देखिए ऋण आवेश बनाने की प्रक्रिया कैसे बना हम सकते हैं। जैसे ये कोई जो है एटम है और इस पर हम जो है इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा देते हैं। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड जब करवाते हैं तो ये ऋण आवेशित होता है। जैसे कि मान लीजिए प्रारंभ में इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स था और 8 प्रोटॉन्स था। प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में बराबर थी और उस स्थिति में ये क्या था? उदासीन था। इसमें किसी भी तरह का आवेश नहीं था। परंतु यदि हम 2 इलेक्ट्रॉन और मिला दें इसमें तो देखिए प्रोटॉन तो 8 ही हो रहेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। और अब नेट अगर हम कहें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई? अधिक हो गई। 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई? अधिक हो गई, जिसके कारण ये जो है ऋण आवेशित बन जाता है। क्या बन जाता है? ऋण आवेशित। तो इस ढंग से देखिए आपको पढ़ना है तो क्या करना है कि उस बात को समझना है जो हम यहाँ पर बता रहे हैं। अगर आपको कहीं पर भी इसमें आपको प्रॉब्लम होती है तो क्या करना है? हमारे साथ जो है आपको दोहराना है और उसको अपने दिमाग में लगाना है, क्या कि हम एक्सपेरिमेंट करके भी दिखा रहे हैं। तो आपको जो है उस पर थिंकिंग करना है। बिना थिंकिंग किए हुए आप इसको समझ नहीं सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम ऋण आवेश के गुण। अब ऋण आवेश में क्या गुण हो तो हम आपको बता चुके हैं कि ऋण आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखा, ऋण आवेश में विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर से अंदर की ओर आती है और जो है धन आवेश में अंदर से बाहर की ओर जाती है। तो पहला तो गुण आप जानते ही हैं कि इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाएगी और इसमें जो है विद्युत क्षेत्र रेखा वस्तु की ओर आती है। तीसरी बात, दूसरे ऋणात्मक आवेश को ये क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा और धन आवेश को क्या करेगा? ये आकर्षित करेगा। तो इस तरह से आपको किसी भी ढंग से आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है।
इसमें एक रत्ती भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ इसका जो है आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का नियम जो है, ये समान आवेश के बीच क्या होता है, तो समान आवेश के बीच देखिए प्रतिकर्षण होता है। जैसे प्लस और प्लस के बीच प्रतिकर्षण और माइनस के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण। मतलब लाइक चार्ज नहीं, लाइक चार्ज रिपेल इच अदर, और असमान चार्ज जो होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। जैसे देखिए यहाँ पर प्लस प्लस है तो इस दोनों के बीच रिपल्सन बल लगा और ये क्या हो गया, दूर हो गया। और यहाँ माइनस माइनस है, ये भी रिपल्सन किया, ये भी क्या हो गया, दूर हो गया। और यहाँ प्लस माइनस है, एक दूसरे को अट्रैक्ट किया और पास आ गया। यहाँ पर दिख रहा होगा। अगर हम इसमें जो है बात करें एक्सपेरिमेंट का, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो देखिएगा आपको हम बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। प्लस और माइनस क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये माइनस है और इधर देखिएगा माइनस, माइनस आगे जाने लगा। इसका मतलब क्या है कि माइनस और माइनस में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, माइनस और माइनस में प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, इसको जो है बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे की ओर। इसमें देखेंगे आवेश के महत्वपूर्ण गुण। यहाँ देखो आवेश के महत्वपूर्ण गुण, आवेश के महत्वपूर्ण गुण जो है किस रंग से होता है, तो देखिएगा पहला गुण, और एग्जाम में जो है आपको यहीं से क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिलता है, ठीक है। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन को उठाया जाता है। अगर हम कहें कि पहला क्या है, आवेश का संरक्षण का नियम, पहला कहता है आवेश संरक्षण का नियम। तो देखिए आवेश जो होता है वो संरक्षित होता है। पूरे फिजिक्स में 4 ही ऐसी भौतिक राशि हैं जो हमेशा संरक्षित रहता है, अर्थात उसका ना तो उसको बनाया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। सिर्फ एक रूप से दूसरे रूपों में क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे में आप नाम सुने होंगे, क्या है, आवेश तो एक है ही, दूसरा देखिएगा द्रव्यमान, द्रव्यमान, और होता है एक संवेग, और जो है एक होता है ऊर्जा। ये 4 जो ऐसी भौतिक राशि है जो हमेशा संरक्षित रहते, क्या रहती है, संरक्षित, संरक्षित कंजर्व रहता है, संरक्षित है ना, ये जो है कंजर्व रहता है। ये क्या रहता है, इसको कह सकते हैं क्या रहता है, ये कंजर्व रहता, ठीक है, कंजर्व रहता है, मतलब ये बदलता कभी नहीं है, ठीक है, ऐसी बात है। अब देखिए बात ये जो है आवेश की बात हो रही है, तो आवेश को जो है कहता है कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यह केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। अब समझिए बात को, हम जो यहाँ एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे थे, तो क्या है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना इसका विनाश किया, सिर्फ जो है एक से दूसरे में स्थानांतरित किया जा सकता है। क्योंकि हम देखें कि इलेक्ट्रॉन्स का जो स्थानांतरण होता है एक से दूसरे में, जिसके कारण क्या हो जाता है, वो वस्तु आवेशित हो जाते हैं, ठीक है, आवेशित हो जाते हैं, और फिर उसको जो है इनिशियल स्टेज में लाया जा सकता है, ठीक है। तो पहला गुण समझने में आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगी, हम ऐसा आशा करते हैं, ठीक है। अब देखिए बात आता है दूसरा, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा जो है इसमें पूछा जाता है। अगर हम बात करें दूसरे का, तो दूसरा क्या है, आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत। ये क्या है, आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत, मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? यह कहता है कि किसी वस्तु में उपस्थित कुल आवेश वस्तु में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या का पूर्ण गुणज होता है। वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। अर्थात Q बराबर प्लस माइनस N। और जहां N जो होता है वो पूर्णांक होता है, पूर्णांक संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। जैसे कि इसमें जो है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसे हो सकता है। लेकिन कभी भी यह जो है परिमेय मतलब कि जो है भिन्न संख्या नहीं हो सकता। जैसे 1.2, 3.5, 6 पॉइंट, मतलब पॉइंट में कभी ये हो ही नहीं सकता है। इसका कहने का ये ही अर्थ है। कोई दिक्कत है तो आपको समझ में आ गया होगा कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या कहता है। और याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी वस्तु पर डाल देने से उस पर आवेश की मात्रा बढ़ जाती है, और किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को हटा लेने से आवेश की मात्रा क्या हो जाती है? घट जाती है। ठीक है, तो परिमाण जो है इसका परिवर्तित होता है। ठीक है, क्योंकि ये अदिश राशि ही है। आगे अगर हम चलें तो क्या कहता है कि आवेश उत्पन्न करने की विधियां क्या है? आवेश उत्पन्न करने की विधियां। देखिए, आवेश को जो है उत्पन्न करने की जो विधियां हैं वो 3 विधियां हैं। ठीक है, जैसे कि घर्षण के द्वारा, चालन के द्वारा और प्रेरण के द्वारा। हम एक एक करके जो है समझने का प्रयास करेंगे कि ये चालन क्या होता है, ये जो है प्रेरण क्या होता है, तो ये सभी बातों को देखेंगे। देखिए बात, हम इस एक्सपेरिमेंट को लेते हैं और इसमें जो है यहाँ पर जो है, अब देखिए यहाँ पर अभी जो है ये इनिशियल स्टेज में है। ये जो है प्रारंभिक अवस्था में ये भी उदासीन है। यहाँ पे देखिए ये भी उदासीन है, ये भी उदासीन है और ये भी उदासीन है। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं उदासीन है? क्योंकि हर एक प्लस के पास एक एक क्या है? माइनस है। और जब हर एक प्लस के पास एक एक माइनस होता है तो वो उदासीन होता है। ठीक है, अब जब हम क्या करते हैं, इसको आपस में रगड़ते हैं। इसको क्या करते हैं? आपस में रगड़ते हैं। ये जब हम क्या किए, इसको जब हम रगड़े तो ये क्या हो गया? आवेशित हो गया। अब देखिए ये आवेशित किस ढंग से हुआ, कैसे हम समझेंगे कि आवेशित हो गया है? तो हम कहेंगे कि देखिए आवेशित जब होता है कोई चीज तो वो क्या करता है? एक दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे में हम कहें तो यहाँ पे देखिए ये आकर्षित कर लिया, और ये भी देखिए ये भी अट्रैक्ट कर लिया। ये जो है क्योंकि प्लस अट्रैक्ट करता है, माइनस रिपेल करता है। माइनस भाग रहा है, प्लस क्या कर रहा है? उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस ढंग से आप कर सकते हैं कि फ्रिक्शन के माध्यम से, घर्षण के माध्यम से। तो पहला समझ गए कि हम जब जो है ऊन के कपड़ों पर जब बैलून को हम क्या किए? घर्षण कराए, तो ये क्या बन गया? ये जो है आवेशित हो गया। क्या हो गया? आवेशित हो गया। और कैसा आवेशित हो गया? ये हो गया आपका ऋण आवेशित हो गया बैलून, और धन आवेशित हो गया आपका कपड़ा। ठीक है, इस रंग से समझ गए घर्षण के द्वारा। दूसरा देखिए, अब ये देखिए उदासीन है। ये कोई जो है पदार्थ है, ये क्या है? उदासीन है। हम इसके पास सिर्फ ला रहे हैं, देखिएगा पास ला रहे हैं, इसमें माइनस दूर जा रहा है, प्लस पास आ रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि जैसे इसमें पास गया तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हो गया कि जो है आवेश उत्पन्न हो गया। ये क्या हो गया? आवेश उत्पन्न हो गया, और ये अट्रैक्ट करने लगा माइनस की को अपनी ओर।
तो हम जब जो है किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के पास लाते हैं और अनावेशित वस्तु अगर आवेशित बनने लगता है तो उसको हम कहते हैं प्रेरण के माध्यम से। कौन सी कहते हैं? प्रेरण के माध्यम से। ठीक है, पास में लाएंगे तो ये प्रेरण हो रहा, लेकिन अगर इसको हम सटा दिए तो ये चालन हो गया। क्या हो गया? चालन के माध्यम से। अर्थात जब कोई वस्तु को, आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाता है। तो इस विधि को हम कहते हैं चालन विधि। ठीक है, चालन विधि कहते हैं। और जब कोई वस्तु को क्या करते हैं, किसी दूसरे वस्तु से घर्षण करवाते हैं, तब जो आवेश उत्पन्न होता है उसको कहते हैं हम, मतलब घर्षण विधि द्वारा ये जो है आवेश उत्पन्न हुआ है। कोई भी तरह का अगर आपको इसमें डाउट रह गया होगा तो आप जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है पूछ सकते हैं। समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो इतना चीज था, क्या चीज के बारे में? आवेश के बारे में, और उसके गुण समझ गए। हम डिटेल से बता रहे हैं आपको कि अगर कहीं से भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो आप उसको देने लायक बन जाइएगा। तो देखिए ये एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिए और इसको भी जो है सब करके दिखा दिए हैं, तो आप इसको समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अगर हम एक चीज और आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा जो है वेट कीजिएगा। अगर हम इसमें क्या करें, इसमें क्या करें, एक जो है बैलून आर ले, ये क्या है? अनावेशित है। ये देखिए इसके पास गया, इसको, ये जो है अभी इसके बीच कुछ नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। और जो है ये अनावेशित वस्तु के पास जब जो है आवेशित वस्तु जाता है तो वो भी क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। तो उसको जो है हम क्या कर सकते हैं? प्रेरण के माध्यम से। ठीक है, तो इस ढंग से आप जो है पूरा चीज समझ गए होंगे, हम आशा करते हैं आपसे। और जहां पर भी जो है आपको किसी भी ढंग का दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। अब अभी तक जितना हम पढ़े हैं उसका निचोड़ समझने वाले हैं। ठीक है, कि अब 2 मिनट में हम इसको जो है क्या करेंगे? रिकैप करेंगे। देखिए हमारा टॉपिक था क्या चीज? आवेश। तो आप कह सकते हैं कि किसी वस्तु का वह भौतिक गुण जिसके कारण वह दूसरी आवेशित वस्तु को आकर्षित या विकर्षित करती है, प्रतिकर्षण का बल लगाती है, तो उसे क्या कहते हैं? हम आवेश कहते हैं। आवेश के प्रकार कितने होते हैं? तो 2, धन और ऋण। और बताए थे कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है तो वो धनावेशित हो जाती है, यदि किसी वस्तु में ऋण आवेश की मात्रा अधिक हो जाती है तो वो ऋण आवेशित हो जाती है। ये बात समझ में आ गया था। और बताए थे कि जो है विपरीत चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करती है और एक समान जो है चार्ज एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिकर्षित करती है। और आवेशन की विधियां, 3 विधियां जो अभी तुरंत बताए थे आपको, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा, ये 3 विधियां थी। और इसका देखिए आवेश का एसआई मात्रक हम आपको बता दिए थे, कूलम होता है। और कूलम जो होता है वो किसी चालक तार में 1 सेकेंड में प्रवाहित 1 एम्पियर का धारा अगर प्रवाहित होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? 1 कूलम कहते हैं। ये बात भी बताया गया है। और देखिए कुछ एक्स्ट्रा तथ्य है, जैसे में कि देखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और एक प्रोटॉन पर आवेश होता है +1.6 गुना 10⁻⁻29 कूलम। और आवेश का चिन्ह जो होता है वो धन होता है और ऋण, प्लस और माइनस। और समान आवेश प्रतिकर्षण बल लगाती है और समान आवेश जो है आकर्षण बल लगाती है। और जो है आवेश हमेशा क्या रहता है? संरक्षित रहता है। और कुल आवेश Q जो होता है वो प्लस माइनस यानी के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा आवेश का निर्माण, तो हम बताए थे कि जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो जो है धनावेशित हो जाता है।
और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, कम होती है। जब किसी वस्तु से में इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो वो बन जाता है ऋण आवेशित, और उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो मेरे ख्याल से कि आवेश और उसके गुण से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था उसको हम जो है यहाँ पर करने का प्रयास किए हैं। अगर आपको ये इसमें कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट्स करके पूछिएगा, तो हम उसको जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और इसी ढंग से जो है आप तैयारी करते रहिए और जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।